दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि अगली क्लास में हम लोग जो है प्रस्तावना से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित जो मुद्दे दो सामने आए हैं और उस पे जो निर्णय आए हैं उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पहला मुद्दा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। तो इसमें सामान्यतः ये माना जाता रहा है कि अगर प्रस्तावना जो है संविधान का अंग माना जाएगा तो उसमें संशोधन भी होगा, और जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना जाएगा तो उसमें संशोधन नहीं होगा और ना वह संशोधनीय है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि इन बातों के आधार पर ऐसा करने का कारण क्या है। तो 368 जो है ये भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। हम संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, और इसी आधार पर कहा जाता है कि अगर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा तो उसमें संशोधन भी होगा, और प्रस्तावना को जो अगर संविधान का अंग नहीं माना जाएगा तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अब इसी में आया बेरुवाड़ी केस। तो बेरुवाड़ी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल की जगह थी, और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें जो है एक समझौता होना था, यानी कि भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के मध्य एक समझौता होना था ताकि जो है सीमाएं जो है सीधी हो जाएं और आपसी सीमा विवाद ना रहे। उसी क्रम में ये बेरुवाड़ी केस जो है उभर कर सामने आया, और जब यह केस आया तो इसमें जब बात आई कि प्रस्तावना जो हो वह संशोधनीय है कि नहीं, और यह है कि संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, और अतः यह संशोधनीय भी नहीं है। अतः यह संशोधनीय भी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। और गजेंद्र गढ़कर ने भी यही चीज़ कहा है कि यद्यपि जो है संविधान की जो प्रस्तावना है वह जो संविधान निर्माता हैं उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, फिर भी हम इसे संविधान का एक भाग नहीं मान सकते। और यही आद लेते हुए यह भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक केस आया आपका 1973 में, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, ये आया 1973 में, और इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, संविधान का अंग माना। अब जब संविधान का अंग माना गया तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन भी संभव है। ठीक है, इसमें क्या, लेकिन इसमें इन सबसे इतर क्या आया, मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या आया, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब मूल ढांचे के सिद्धांत में क्या आया, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया था। तो हम लोग याद रखेंगे यहीं से कि केशवानंद भारती केस 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अब जो मूल ढांचे का सिद्धांत है तो इसको हम लोग देखते हैं कि मूल ढांचे में जो है क्या क्या बातें शामिल की गई। तो मूल ढांचे में सामान्यतः यह बताया गया कि जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन
जो संविधान में मूल ढाँचा है, मूल ढाँचे का संशोधन जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि सब में संशोधन संभव है, लेकिन मूल ढाँचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि लोकतंत्र, उसकी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, उसके बाद फिर जो आपका हो गया कि आपका जो है कि पंथ निरपेक्ष है, ये सब मूल ढाँचे जो है संविधान के मूल ढाँचे हैं, तो इसमें संशोधन नहीं हो पाएगा। बाकी जैसे समाजवाद हो गया, तो ये मूल ढाँचा नहीं है, तो इसमें भी जो है संशोधन हो सकता है। मूल ढाँचा नहीं है समाजवाद, तो इसमें संशोधन हो सकता है। उसके बाद आया, और मान लो कई निर्णय हैं जो इसको जो है निर्णय को समर्थित हैं, जैसे कि LIC केस 1985, मिनर्वा मिल्स केस में मिल्स केस। उसके बाद आपका हो जाएगा SR बोमई केस, SR बोमई, SR बोम्बई केस। इन सब में भी यही जो है कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन भी संभव है। भाग व संशोधन संभव। ठीक है, यानी कि जो है जो केशवानंद भारती का जो निर्णय था वही उसका इन लोगों ने समर्थन किया। यानी कि कितने केस हो गए जो बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 4 केस हो गए, 3 लिखे हुए हैं, एक क्या हो गया, केशवानंद भारती केस। और किसने कहा कि जो है इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, तो वो कहा बेरुवाड़ी केस में कहा गया। और इसमें भी संविधान का भाग नहीं माना, इसमें जो है संविधान का भाग नहीं माना गया प्रस्तावना को। बेरुवाड़ी केस 1960। यानी कि किसमें, LIC केस 1985, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी संभव होगा। यद्यपि केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि जो संविधान में मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष आदि। उसके बाद बेरुवाड़ी केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी जो है संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आज की वर्तमान स्थिति जो है, तो क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। वर्तमान स्थिति, तो ये हो गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। अंग है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा कि यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाता आता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा आता है तो उसका संशोधन नहीं होगा। यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, और यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचे जैसी बात आती है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर आप लोगों को लिखना हो तो इस प्रकार लिखा जा सकता है कि बेरुवाड़ी केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
लेकिन केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें यह संशोधनीय है, और इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसके माध्यम से यह कहा गया कि यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा आता है तो उसका संशोधन नहीं होगा। ठीक है। तो जो है इसमें अगर मान लो हमारा मत जानने की स्थिति हुई कि मेंस में लिखने का आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो सब बातें हम लोग हो गए। अपना लास्ट में जो मत जो है उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि हम क्या कहेंगे, न्यायालय ने जो निर्णय दिया, न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है। अब क्यों सही प्रतीत होता है? क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए तो इसमें क्या हो जाए कि समय के साथ जो है इसकी गतिशीलता जो है समाप्त हो जाएगी, इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो है यह जो प्रस्तावना है वो संविधान से विरोधाभास उत्पन्न कर लेगा और जो है यह समस्याएं आएंगी। तो प्रस्तावना की प्रासंगिकता बनी रहे इसीलिए इसमें जो है संशोधन करना अनिवार्य है। तो क्योंकि जो है इसमें क्या लिखें, क्योंकि न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है, क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए ना माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता और प्रासंगिकता जो है समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाए और एक लंबे के समय के बाद और लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि सकती है कि जब स्वयं प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा अतः इस विरोधाभास से बचने के लिए अतः इस विरोधाभास से बचने के लिए तथा प्रस्तावना की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में जो है संशोधन होना चाहिए। प्रस्तावना में संशोधन चाहिए। तो इस प्रकार हमने अंतिम में देखा कि जो है प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, न्यायालय ने इस पे क्या तर्क दिए हैं, न्यायालय ने इस पे क्या निर्णय दिए हैं, और जो हमारा मत होगा वो क्या होगा।
इसको देखते हुए हम लोग मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है वो प्रस्तावना को संशोधनीय बनाती है और जो है संविधान का भाग मानती है, और जो है यह बताती है कि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहने चाहिए स्थिति के अनुसार। उसके बाद जो है कि प्रस्तावना में यदि कोई मूल ढांचा जैसे लोकतंत्र या पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द पाए जाते हैं तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अगली क्लास से हम लोग मूल अधिकार को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।